नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी जो नोएडा की है उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। मुद्दा कहाँ से चला, कहाँ पहुंच गया और किस तरीके से किसकी बाछें खिली हुई, कौन ज्यादा खुश प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहा है, किससे ये चीजें देखी नहीं जा रही है। पहले तो बड़ी जी जान लगा के बोला जाता था कि 80-20 करती है योगी सरकार, 80-20 योगी सरकार करती है, और आज बताया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग उछल रहे थे श्रीकांत त्यागी के एंक्रोचमेंट को ढाने पे, उसमें जो गाली गलौज वाला मुद्दा हुआ था, फिर उसके बाद वो भागा भागा फिरा था, तो क्या क्या चीजें सारी चली थी और कहां से कहां मुद्दा पहुंच गया और किसने क्या बोला था, अब क्या बोल रहा है, क्या चाह रहे थे। तो इस सारी चीजों के ऊपर करेंगे पड़ताल, क्योंकि मीडिया के अंदर एक धड़ा है जो बहुत प्रयास करता है दिखाने की कि 80-20 की सरकार है, 80-20 के अंदर वो अपने लोगों को छोड़ देते हैं या एक धर्म विशेष के खिलाफ एक्शन लेते हैं। क्या ऐसी चीज है और कौन कौन नेता नेतागिरी चमका रहा है अपनी, और क्या है ये एक्चुअल में मुद्दा और कहां से चला और कहां तक पहुंचा है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं रेफरेंस वीडियो, जिसके रेफरेंस से करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जिन्होंने तालियां बजाई थी, आज उनके घरों पर भी बुलडोजर चला। एक इंच भी गाली गलौज छेड़छाड़ पे बताइए हिंदुस्तान में आज मैं मानता हूँ कि 5% को छोड़ के 95% लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। मीडिया पे चल रहा है भाग त्यागी भाग। महिलाओं ने मेरे पेड़ तोड़े, जिन लोगों ने मेरा घर तुड़वाया उनके खिलाफ कार्रवाई। यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत दुख है अगर उनका घर तोड़ा जा रहा है। कि उनके त्यागी जी के जो त्यागी जी हैं, इनके माननीय हैं, पता नहीं कौन जी है वो। तो दोस्तों, बुलडोजर वाली किस्सा ज्यादा पुराना नहीं है। महाराष्ट्र में एक नेता, बहुत बड़े नेता कहते थे कि उखाड़ लिया, और कंगना रनावत के साथ किस तरह किया गया था, किस तरह से बिल्डिंग ढाई गई थी, और उस टाइम बोला भी गया था कि भैया क्या महाराष्ट्र के अंदर और कोई इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इस तरीके एंक्रोचमेंट नहीं है, क्या सबको ढाया जाएगा। लेकिन वो बात आई गई हो गई। और वहीं पर अर्नब गोस्वामी, अभी टीआरपी का किस्सा भी, उसके ऊपर फैसला आया कोर्ट का, किस तरीके से उस बेचारे के साथ किया गया था। अर्ली इन द मॉर्निंग घर से घसीटते हुए उसको ले जाया गया था, और किस तरीके से जबरदस्ती उसको जेल में लाकर डाला गया, और किस तरीके से उसको फंसाने की कोशिश की गई थी, जबकि वो एग्जिस्टिंग मोदी सरकार का फेवरेट बताया जाता है, वो गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताया जाता है, और किस तरीके से उसके हाल किया गया था महाराष्ट्र में। और आज वो सभी नेता और ऑफिसर कहां हैं। दिस इज कॉल्ड कर्मा। तो दोस्तों, कर्मा सामने आता है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज भी नहीं होती। तो वो मुद्दा, खैर वीडियो आज उसके मुद्दे के ऊपर नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए ये गिद्ध मीडिया जिसे मैं कहता हूं, जो इन चीजों के ऊपर फोकस करती है कि कहां पर हिंदू समाज के साथ कुछ हो रहा है, कहां पर बीजेपी के साथ कुछ हो रहा है। और वो बीजेपी का नेता यहां पर भी त्यागी, जो श्रीकांत त्यागी है, जो कि एक सो कॉल्ड अपने आप में सेल्फ नेता था, लेकिन उसको बीजेपी का नेता बताने की कोशिश। तो खैर दोस्तों, मुद्दे पर रहते हैं, बात करते हैं श्रीकांत त्यागी की और ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की। तो मुद्दा यह है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, गाली गलौज का इंसिडेंस हुआ था, और उस टाइम एक मैडम के साथ वो उलझे थे। अब ये जो भी इशू था, लेकिन इसमें बहुत ही भद्दी भद्दी बातें, गालियां, उलझलू और ये चीजें हुई। उसके बाद साहब गायब रहे कई दिन तक, इनको खोजा गया, इनाम तक रखा गया, और अंतोगत्वा वो अरेस्ट हुए। लेकिन बात यहां पर आ गया फिर समाज का। तो समाज, त्यागी समाज, देखिए बांटने की राजनीति हर जगह सक्सेसफुल होती है, और नेताओं का काम बांटने से चलता है। और इसमें कोई कहे कि सिर्फ बीजेपी ने बांटती है, तो ऐसा नहीं। ये कोई भी किसी की पार्टी देख लीजिए, कोई फ्रीबीज के ऊपर, तो कोई जाति के ऊपर, तो कोई किसी पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर बांटने की कोशिश करते हैं। यहाँ 80-20 कहने वाले के सामने जब ये चीजें हुई कि भैया यहाँ तो सबके साथ हो रहा है। मैं आज योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं। एक इंच भी ये बाहर नहीं आया। आज जिन्होंने तालियां बजाई थी, आज उनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो इनका दर्द स्वाभाविक है दोस्तों। इनको तो बुलडोजर पे तालियां बजती थी, इनको 80-20 में धर्म विषय दिखाई दे रहा था। सारी चीजें इनकी एजेंडा अलग है। और ये वैसे रोते किस लिए हैं, ये इनके बड़े, जो इनके एक बड़े एक्टर कम नेता कम सब कुछ है, वो उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास है नहीं। और लेकिन वो मरते किसके लिए हैं, किसके लिए हाय हाय करते हैं, ये भी सुन लीजिए इनके द्वारा। खुर्शीद आलम कह रहे हैं, आई एम ऑल्सो ए विक्टिम ऑफ सैलरी रिडक्शन। भाई मेरी भी कम हो गई है, तो मैं क्या करूं बताओ। तो ये है मामला पैसे का, और इनको चाहिए पैसा। तो इनका सारा एजेंडा अपने तक सीमित, तो इनकी बात ही करना बेकार है। बात है कि जब बुलडोजर पर आप तालियां बजाएंगे तो आपको अंत में बुलडोजर ही मिलेगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। और अब बुलडोजर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी, जो श्रीकांत त्यागी की सोसाइटी है, उनके
घरों पे भी चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था। तो मुद्दा तो अरेस्ट होने के बाद श्रीकांत त्यागी के एक तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाने की कोशिश की, उसको बहुत बड़ा नेता बताने की कोशिश करी बीजेपी का, तो वो सारी चीजें पस्त हो गए थे। लेकिन उनकी वाइफ, श्रीकांत त्यागी की वाइफ ने जब इस एजेंडे को फिर उठाया और जब इन्होंने ये सारी चीजें बताई और जब इस चीज के ऊपर मुद्दा उठा, उनके समाज के लोग वहां बैठे, धरने में बैठे और पेड़ के ऊपर कि हम पेड़ लगाएंगे या पेड़ लगाने से कोई इंक्रोचमेंट नहीं होती है, इस तरीके की बातें होते जब ये बात मुड़ गई और बात बहुत बढ़ गई और जब होने लगी उनके ऊपर कार्रवाई, तो सोसाइटी के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने आक्रोशता में आकर मेरे पेड़ों को तोड़ा, मेरे घर को तोड़ा। जब ये चाह रही थी, जब इनके मन की हो गई, तब उसके बाद इनकी स्टेटमेंट सुनिए कि क्या कह रही है। अगर यही कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत दुख है अगर उनका घर तोड़ा जा रहा है, नहीं तोड़ा जाए किसी का घर भी। अनु जी, ये पूछना चाहेंगे, जब आपका जो पेड़ है तोड़ा गया था तो कुछ लोगों द्वारा जो मिठाई बांटी गई, तो इस बात पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किसी चौराहे पे एक पागल खड़ा था और वो मोबाइल लोगों के आते जाते लोगों के मोबाइल छीनता था और तोड़ देता था। तो एक 3-4 लोगों का उसने तोड़ा ऐसे ही, तो एक का दोस्त आया और जब उसका मोबाइल भी उसने पकड़ के तोड़ दिया, तो वो दोस्त से कहता है कि यार जो लोग भी आ रहे हैं ये सबके मोबाइल छीनता है, तोड़ देता है। तो कहा भाई पट्टे, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है? तो कह रहा है यार पहले जब मेरा फोन टूटा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन जब तुम्हारा फोन टूटा तो मुझे बहुत तसल्ली हुई दिल को। तो कुछ ऐसा ही हाल दोस्तों यहाँ पर हो रहा है। अब नेताओं की नेतागिरी भी देख लीजिए। पहले कितना प्रयास कर रहे थे ये लोग, सपा खासकर, कि भाई ये बीजेपी का नेता है, बहुत बड़ा नेता है। सुनिए इनके बहुत बड़े गद्दार प्रवक्ता, उनके त्यागी जी के जो त्यागी जी हैं, इनके माननीय हैं, पता नहीं कौन जी है वो, क्या नाम है त्यागी। अब उसके साथ इनके एक साथी हैं, उनकी भी फोटो सांसद जी के साथ है। और अब क्या कर रहे हैं के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने त्यागी समाज के द्वारा रखी गई बातों को जानने के लिए अनु त्यागी से और इंगल त्यागी से मिलने के लिए प्रतिनिधि मन भेजने का काम किया है। तो दोस्तों सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अब आपको समझ में आसानी होगी कौन मैच का एक्चुअल मुजरिम है और कौन क्या कर रहा है इस गेम के अंदर, और ये क्यों इतना मुद्दा लंबा खिंचता हुआ जा रहा है। तो सब के सब अब इसके अंदर पॉलिटिक्स, राजनीति, अपना स्वार्थ घुस चुका है इसके अंदर। लेकिन सारी चीजें अब आपके सामने मैंने रखी हैं, अब आपको आसानी होगी समझने में कि आखिर ये मुद्दा मजरा है क्या। आशा करते हैं ये मुद्दा खत्म होगा। 80-20 की कहानी भी समझ में आ गई होगी लोगों को कि 80-20 का मतलब क्या था। वही सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और किस तरीके से महाराष्ट्र में जब ये सारी चीजें की गई थी तो वहां पर इनकी दलीलें क्या थी, आज दलीलें क्या हैं। तो पर्टिकुलर हिंदू, पर्टिकुलर बीजेपी को टारगेट करना अगर देश की हित की बात है तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति और पत्ते काटता है। आप क्या रखते हैं राय दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आई है तो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम ऐसी ही बात करते हैं करने। धन्यवाद।